आंख नहीं नजरिया बदले। किसका फोन है? क्या हुआ? कुछ तो कहो। क्या सांप सूंघ गया है? कुछ बोलते क्यों नहीं? रचना बोली जा रही थी और अशोक जैसे लगता है किसी सदमे में हूँ। कुछ तो बताओ, कौन था फोन पर? क्या कह रहा था? रचना ने कहा। रिया थी, कह रही थी कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली है किसी कार्तिक नाम के लड़के से। अशोक ने कहा। रचना और अशोक की 3 बेटियां थी, प्रिया, कोमल और रिया। दोनों को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। प्रिया और कोमल की शादी अशोक कर चुका था और रिया के लिए लड़के देख रहा था। रिया एमए में पढ़ रही थी। शाम होते होते प्रिया, कोमल और उनके दामाद सब घर पर इकट्ठा हो गए। अशोक ने कहा, इस लड़की ने तो हमारी नाक ही कटा दी। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे हमारे बारे में। उन लड़कों के घर वालों से मैं क्या कहूँगा जिनके घर में इसका रिश्ता देख रहा था। सारे रिश्ते खत्म हो गए। प्रिया ने कहा। पता है मम्मी, बुआ को पता चला तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि अगर मेरी बेटी होती तो काट कर फेंक देते। और ताई कह रही थी कि हम तो उसके दरवाजे झांके भी नहीं। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। कोमल ने कहा, देखो मम्मी, अब हम सब उस लड़की से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हमारे बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग हमें क्या क्या नहीं कहेंगे। उसकी वजह से सब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, कल उससे संबंध रखेंगे तो हमारे बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। मैं तो कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी उस जैसा करें। दामाद ने भी हाँ में हाँ मिलाया। रचना अभी भी चुप थी। कुछ तो कहो, सबने कहा। क्या कहूँ? तुम सबकी सुन रही हूँ। सबको समाज की पड़ी है। किसी ने भी रिया के बारे में सोचा? वो कहाँ होगी, कैसी होगी, उसने खाना खाया होगा या नहीं? रचना कहा ही रही थी कि प्रिया ने टोका। क्यों सोचे मम्मी? क्या उसने हमारे बारे में सोचा? रचना फिर बोली। क्या सोचे वो तुम्हारे बारे में? तुम्हारे पास माँ बाप, पति, बच्चे सब हैं। उसके पास कौन है इस समय? बीच में कोमल बोली। जिससे उसने शादी की है वो तो है उसके साथ। रचना ने कहा, ठीक है बेटा, कल से तुम भी सिर्फ अपने पति और बच्चों के साथ रहना। फिर देखते हैं कैसे रहती हो, हमारी कमी महसूस नहीं होगी। प्रिया बोली, क्यों मम्मी, हमने तो तुम्हारी नाक रखी, तुम्हारे और पापा की मर्जी से शादी की, फिर भी ऐसा कह रही हो। रचना बोली, बेटा, नाक तो मेरी वही है जहाँ पहले थी, लेकिन सोच थोड़ी बड़ी हो गई है। पैदा मैंने तुम तीनों को किया है, लेकिन आज तक एक बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो सबको समाज और रिश्ते नातों की चिंता होने लगी। खून का रिश्ता पराया हो गया। आज वो तुम सबकी बहन न रही। अशोक तुम्हारी बेटी न रही। क्यों? कोमल, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारे संस्कार नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर वो रिया से संबंध रखेंगे तो बिगड़ जाएंगे। और प्रिया, तुम्हें समाज, बुआ, ताई की पड़ी है। अगर किसी ने तुमसे कुछ गलत कहा तो अपनी बहन के लिए लड़ नहीं पाई, अपने लिए तो बड़ी जल्दी लड़ लेती हो। समाज और रिश्तेदार क्या तुम्हें तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यारे हैं? समाज हम बनाते हैं। अगर हम उसका साथ देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों हम उसे अकेला छोड़ दें? कल तक जब वो हमारी तरह जी रही थी तो हर कोई उसे अपनी जरूरत पर याद करता था। तुम दोनों बच्चे जब हुए तो वो हॉस्टल में से आकर घर पर रही, उन बच्चों का ध्यान रखा, उन्हें प्यार दिया, और आज तुम्हारे बच्चे उसकी वजह से बिगड़ जाएंगे। और अशोक, तुम, जो बच्चा तुम्हारे हिसाब से चले उसके लिए तुम सब कुछ करोगे, और अगर कोई अपने मन का करे तो रिश्ता खत्म। बच्चों को प्यार देने में भी भेदभाव कर दिया। कितने स्वार्थी हो गए हैं सब। किसी ने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। यह तो सोचते कि लड़की किसी बाहरी से इतना प्यार कर सकती है तो हम सबको कितना प्यार करती होगी। उसने हमें नहीं छोड़ा। उसने बताया कि उसने शादी की है। छोड़ तो हम रहे हैं। इस समय उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो बड़ी है और हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। मैं उसे लेने जा रही हूँ। चाहो तो आप सब भी आ सकते हो, रचना ने कहा। सबने अपनी गलती मानी। रचना की समझदारी ने रिया को उसका परिवार दिला दिया। गलत कुछ नहीं होता, बस नजरिया बदलना पड़ता है सब कुछ ठीक करने के लिए। धन्यवाद।